परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नासिर जुनैद के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान सरकार होश में आओ। राजस्थान के भरतपुर के दो युवा जिन्हें हरियाणा के भिवानी के पास में कुछ गौ आतंकियों द्वारा जिंदा जला करके मार दिया गया। गाय हम पालते हैं। फतेहपुर वालों के लिए तो गाय की सेवा के बारे में अगर बात की जाए तो फतेहपुर वाले तो बहुत भली भांति समझते हैं कि हम लोग किस लेवल पे गौ सेवक हैं, किस लेवल पर हम लोग गायों की सेवा करने वाले लोग हैं। फतेहपुर वालों को तो बहुत अच्छे भली भांति पता है। मेरे ख्याल से राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गायों के चरने के लिए इतनी बड़ी जगह, जितनी जगह राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी जगह फतेहपुर के अंदर छोड़ी हुई है गायों के चरने के लिए, उतनी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। एक मिसाल है फतेहपुर इस चीज के लिए। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं कि गायों की सेवा किस तरह होती है, गायों का रख रखाव किस तरह से होता है, गायों को किस तरह से रखा जाता है। लेकिन देश के अंदर एक इस तरह की राजनीति चल रही है, इस तरह के लोग पनप चुके हैं, ऐसे आतंकी पनप चुके हैं जो गायों के नाम पर आदमी की, मनुष्य की, इंसानियत की मृत्यु कर रहे हैं, मार रहे हैं उन्हें, उनका कत्लो गारत करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज देश के अंदर आतंक का माहौल फैला हुआ है। पूरे देश के अंदर कोई भी आदमी अकेला निकलता है तो वो सोचता है कि इस तरह के आतंकी के धक्के मैं न चढ़ जाऊं, ये लोग मार देंगे और ऊपर से बदनाम और कर देंगे। ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। सरकार है वो नकारा तरीके से बैठी हुई है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देने में लगी हुई है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो। सारी सरकारें ऐसे लोगों को संरक्षण देने में लगी हुई है। हम लोग राजस्थान के फतेहपुर के लोग यहाँ एकत्रित होकर के, सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर के ऐसे जघन्य अपराध को जो लोग अंजाम देते हैं उनको फांसी की सजा की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जिन बेचारों को दोनों को बेवजह गाड़ी के अंदर पहले उनको पूरी तरह पीटा गया, लहूलुहान किया गया, फिर पुलिस थाने लेकर गए तो पुलिस वालों ने भी उन्हें वहां लेने से इनकार कर दिया कि ये बुरी हालत में हम लोग इनको ले नहीं सकते, तो आप कहीं और ले जाओ। पुलिस की पूरी मिलीभगत थी इसके अंदर। पुलिस वालों ने मिलकर के उन आतंकियों के साथ में मिलकर के इन लोगों को मारने का काम किया है, जिसमें वहां के लोगों ने बताया है कि सीआईए के लोग वहां उपस्थित थे। उन लोगों ने गाड़ी को पहले सीआईए के लोगों ने टक्कर मारी नासिर और जुनैद की गाड़ी को, फिर इन आतंकियों ने बाद में जाके पीछे से इनको पकड़ा है और इनके हवाले उन सीआईए के लोगों ने किया है। इस तरह की घटना देश के अंदर बहुत ज्यादा निंदनीय घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके लिए शब्द नहीं बचते कि जिन लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए छोड़ा जाता है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि देश के लोगों की सुरक्षा आपके हाथों में है, वो लोग हमारी हत्या में लग जाएं, वो लोग हमारे पीछे से हमारी हत्या में या इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो जाएं, तो फिर सुरक्षित कैसे रहेंगे आम लोग। बुरा हाल है। देश के अंदर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये किसी एक समाज की बात नहीं है। ऐसी घटनाएं देखिए, एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान नहीं है। ठीक है, तो आपने पिछले साल देखा होगा कि पिछला जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर आपने देखा होगा महाराष्ट्र के पालघर के अंदर बेचारे सीधे साधे साधु मासूम लोग बेचारे एक रास्ते से जा रहे थे, उनके बारे में कुछ अफवाह फैला दी गई थी कि बच्चे उठाने वाले कुछ लोग आए हुए हैं, ये लोगों के ऊपर थूकते हैं तो कोरोना फैला रहे हैं, मुसलमान हैं, पता नहीं किस तरह का एक वो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो रूमर फैला दिया गया था। उस अफवाह की वजह से उन बेचारे साधुओं की, उन बेचारे अनजान मासूम और किसी भी तरह की इन चीजों से वो दूर रहने वाले लोगों की पालघर के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे लोग किसी भी समाज के लिए सही नहीं है, चाहे हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो,
कोई भी जाति धर्म का इंसान कोई भी हो, उसके लिए ये लोग सही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और समाज के लिए ये लोग आतंक के अलावा और कुछ नहीं है। आतंकवादी हैं ये लोग। देश के अंदर जिस तरह की सरकार चल रही है, वो सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देने में लगी हुई है। तालिबानी सरकार कह सकते हैं इस सरकार को। जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम वो कर रहे हैं, वैसा ही बढ़ावा देने का काम यहाँ राजस्थान के अंदर और हमारे देश के अंदर मोदी सरकार कर रही है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। अखलाक, रकबर, पहलू खान, कितने नाम लोगे आप, कितने नाम लोगे? सैकड़ों नाम है। नाम आप नाम गिनते गिनते थक जाएंगे शाम तक। इतने लोगों को इस तरह से मारा गया है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि इस तरह की चीज़ों पे जो है रोक लगे, ऐसी चीज़ों में बढ़ावा ना हो, इन चीज़ों पे रोक लग करके ऐसे लोगों को जेल की चारदीवारी में डाला जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके लोगों के अंदर ये एक सुरक्षित रहने का एक पैगाम दिया जाए कि देश का कानून, देश का संविधान आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ में है। नहीं तो ये लोग आज किसी नासिर और जुनैद को मार रहे हैं, कल किसी तैयब को, दिनेश को, किसी अयूब को, किसी और को मार रहे होंगे। कोई अजय, अमित, कोई इनके लिए कुछ नहीं है, सब बराबर इनके लिए। इनको अपना पैसा कमाना है। इस नाम पे ये लोग पैसा कमाते हैं। आपको बता देता हूँ, इस आतंक के नाम पर ये लोग पैसा वसूली करते हैं उस रोड के ऊपर खड़े होकर के। ये बहुत बड़ा इनका ये घिनौना धंधा है ये। तो मैं पूरे सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के जो लोग हैं इनका विरोध करें, विरोध जताएं, इनके पक्ष में कभी ना आए, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते, सबके लिए खतरनाक है। कभी कोई जुनैद नासिर धक्के लगाए, कभी कोई अमित अक्षय लग जाएगा, कोई तैयब लग जाएगा, कभी कोई दिनेश लग जाएगा। तो इनके धक्के लगने की बात है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। और हम मोटी चीज ये एक और है कि राजस्थान की सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि नासिर और जुनैद का जो परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। उनके घरों की हालत, हमने जब न्यूज़ चैनल्स के लोग वहाँ पर गए, हमने उनके घरों की हालत देखी। उनके घरों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत बुरी हालत है। उनके घरों में सिर्फ छोटे छोटे से वो घर हैं उनके, टूटे फूटे से, उनके अंदर वो लोग रहते हैं। कोई कमाने वाला नहीं था, यही लोग थे जिनके ऊपर घर पूरा आश्रित था। ये चले गए। अब हम डिमांड रखते हैं, हम मांग करते हैं राजस्थान की सरकार से कि उस परिवार को जो है 50-50 लाख, दोनों परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा राशि दी जाए और जो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार से साथ साथ में एक अपील और भी है कि उनके परिवार को भरण पोषण का भी उनका ध्यान रखा जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार वहन करे, क्योंकि उनके कमाने वाला जो सहारा था उनके सर के ऊपर वो चला गया है। तो हम यही मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। अभी एसडीएम महोदय को हम जो है मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम महोदय के मार्फत जो है ज्ञापन सौंपेंगे।